खान साहब के ऊपर नज़र पड़ती है ना, तो पहले तो काफ़ी बातें भूल जाती हैं। जब सलाम किया जाता है जी अस्सलाम वालेकुम, तो बंदा भूल जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। और जब थोड़ी बहुत होश संभलता है, बंदा बात शुरू करता है, तो फिर कई बातें स्किप हो जाती हैं। लेकिन परेशानी जो है, जो केसेस के हवाले से जो सारा मामला है, खान साहब से मिलकर हौसला जो है वो बढ़ जाता है, हौसला बुलंद हो जाता है। क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि जो डर जिसके अंदर होता है ना, वो कभी भी जो है जहाद, वो कभी भी हकीकी आज़ादी के लिए फ़ाइट नहीं कर सकता, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। एक खुद की जान का डर, और दूसरा ये मालो जायदाद का डर। ये दो लोग जो है ना, ये बुज़दिल तरीन लोग होते हैं जो कभी भी फ्रंट पर आकर नहीं। तो खान साहब से मिलकर अच्छा, हौसले बुलंद होते हैं। ये बताइएगा, आप खान साहब से आपकी ताज़ा तरीन मुलाकात भी हुई है। जब आप अंदर जाते हैं, खान साहब किस कंडीशन में बैठे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? और जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, जब आप अंदर गए तो किस हालत में खान साहब कमरे के अंदर मौजूद थे? कमरे की क्या सूरत हाल थी? खान साहब की क्या सूरत हाल थी? किस तरह की ड्रेसिंग थी? ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइएगा। देखिए, ड्रेसिंग का अब आपने सवाल पूछा है तो मैं बताता हूँ। जब कमरे के अंदर गए हैं लास्ट मीटिंग के अंदर, तो खान साहब उसी तरह से दबंग तरीके से आते हैं जिस तरह से माशाल्लाह ज़मान पार्क में उनसे मुलाकात होती थी। और आकर सलाम लेते हैं, सबको बारी बारी सलाम लेते हैं। और उनसे जब बातचीत होती है तो बातचीत के दरमियान हौसले की, हिम्मत की और लोगों के हवाले से कंसर्न्स अपने ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह से मुल्क के अंदर जो पोजीशन है, उस हवाले से बड़ा परेशान होते हैं कि ये जो माशी बदहाली, लोगों को गरीब से गरीब तर किया जा रहा है और लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। खान साहब जब भी ज़्यादा मुलाकात हुई, ट्राउज़र शर्ट में होते हैं और एक आध दफ़ा जो है वो स्काई ब्लू टाइप की जो है वो शर्ट थी और इसी तरह की उनकी पोजीशन होती है। लेकिन ओवरऑल पूरी मुलाकात के अंदर, अब लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई ना, तो वो आई थी टीम सवालात करने वाली JIT रावलपिंडी से कोई गए हुए थे 2-3 अफसरान। तो उन्होंने जब सवालात किए तो खान साहब बड़े फ्रेश होकर एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ये वो सवालात थे जो इमरान खान साहब से बार बार किए हैं। होता है ना कि एक बंदा तंग पड़ जाता है, थक जाता है, तो उनकी माशाल्लाह इतनी एनर्जी हम देख कर हम कहते हैं कि यार कमाल, कि बंदा 70 साल की उम्र में यूँ भी फ्रेश हो सकता है। क्या हम भी इस उम्र में जाएंगे तो इस तरह रहेंगे फ्रेश? आज हम थक जाते हैं, उनको देख कर हिम्मत बढ़ती है। अब ये देखें ना भाई, हमारे कैमरा वाले ये 5 मिनट से कैमरा उठा कर खड़े थे, तो ये कैमरा खड़े, और इमरान खान 27 साल की स्ट्रगल, एक इसके ऊपर ज़रा कैमरा लगा है, तो एक एक दिन की स्ट्रगल और पूरी उन्होंने जो है सर्विस इस कौम के लिए दी है। कभी उनके जज्बे कम नहीं हुए। बारिशों के अंदर आपने देखा उनके जलसों को, आपने शदीद गर्मी के अंदर उन्हें देखा कि पसीने से शराबूर हैं और वो ज़बरदस्त तरीके से अवाम का जो इस वक्त जज्बा है, उस हवाले से खान साहब को आप लोग बताते हैं या खान साहब पूछते हैं अवाम के जज्बे के हवाले से? देखिए, जज्बे के हवाले से बताते हैं, उनको इतला मिलती रहती है और जज्बे के हवाले से बड़ा जो है वो उन्हें पता है कि कौम को शऊर आ चुका है और ये शऊर खान साहब ने दिया है। और ख़ान साहब माशाल्लाह कौम के हवाले से बड़े खुश हैं कि एक जो है यूथ जो हमारी है, नस्ल जो है, उसके अंदर एक शऊर आया और उन्हें इंशाल्लाह वो उन्हें पता है कि जिस वक्त भी ये इलेक्शन होगा तो वोट तो इमरान खान का है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये जितनी पाबंदियाँ, जितने कदगन, जितनी सख्तियाँ कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम भी ये कहा कि मुझे इन्होंने जेल में रखा हुआ है ना, ये समझते होंगे कि मैं टूट जाऊँगा। ठीक है, ये इनकी गलत फहमी है। मुझे इतना कुछ टाइम मिल गया है स्टडी करने का, पढ़ने का, और मैं एडजस्ट हो चुका हूँ। तो मुझे एक होता है ना कि जी वो कहते थे कि इमरान खान को जो है वो 2 दिन जेल नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, तो वो जेल होगी ना, इससे आगे क्या होगा? खान साहब की सज़ा भी दे लिया आपने, जेल में भी डाल दिया, सख्तियाँ भी कर ली, तो अब तो खान साहब जो हैं वो डेली रूटीन क्या होती है खान साहब की जेल के अंदर? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं दिन रात, सारा दिन वो क्या करते रहते हैं? देखें, खान साहब ज़्यादा जो है उनका टाइम जो है वो माशाल्लाह स्टडी में और नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सोते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह का उनकी एक्टिविटीज़ जाती हैं। और लेकिन जो भी उन तक न्यूज़ जाती है ना, स्पेशली मुल्क के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से हर वक्त कंसर्न रहते हैं, चाहे ज़मान पार्क हो चाहे अंदर हो, तो उनका केसेस के हवाले से तो उनका होता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कब होगी बेल, नहीं होगी। हमेशा वो यही पूछते रहते हैं कि मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, गिरफ्तारियाँ हैं, अगवा हैं, छापे हैं, लोगों को तोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, अदालतें स्टैंड लें, पटिशन्स दायर करें, उनके साथ खड़े हों, वकला को कहें कि वो उनका साथ दें।
तो यही उनके कंसर्न्स होते हैं जी। अच्छा, इसमें जो ये बात सामने आई है कि जब भी बुशरा बीबी उनसे मिलने जाती हैं तो कोई गैर ज़रूरी बंदे वहाँ पे बिठा दिए जाते हैं, ये आपने भी कोई माहौल जब आप मिलने जाते हैं इस तरह का माहौल देखा है? ये देखें, एक शख्स तो जो है ना वो खड़ा होता है दरवाजे के पीछे, ठीक है जी, जिसकी ड्यूटी ये है, और एक होता है पीछे बैठा होता है। जब मुलाकात लास्ट टाइम हमारी हुई है तो लास्ट टाइम भी खोसा साहब थे तो उन्होंने उस बंदे को उठा दिया, लेकिन वो दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा होगा। तो बात यह है कि एक हस्बैंड वाइफ या उनकी बहनों की या वकील और उसके क्लाइंट की आपस में एक जो है वो बात है, प्राइवेसी है, तो आप किसी की प्राइवेसी के ऊपर कैसा हमला कर सकते हैं? आप उसकी जो पर्सनल बातें हैं वो क्यों सुनेंगे? आपको क्या है उनसे? तो वो बातें करने के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने कुछ एक दो बातें उनसे करनी थी तो टेबल की दूसरी तरफ खड़े थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें भी पता है, उन्होंने बैठते ही वो कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो वो फिर टेबल की उस तरफ आए और मैं भी फिर आगे होके उनके कान में बात की और फिर उन्होंने मुझे कान में बताई। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर सर। अच्छा पंजोता साहब, एक और चीज़ बताएं, आज से कुछ वक्त पहले जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को 8 कमरों बल्कि 8 कमरे दिए गए हैं, सहन दिया गया है, उनकी मर्ज़ी का खाना दिया जाता है। उसमें क्या हक़ाइक़ हैं? वाकई ऐसा है? मेरे भाई, रहना तो उन्होंने एक कमरे में है ना, 8 कमरे में क्या उनके कोई मेहमान जाने हैं वहाँ पर? उनके गेस्ट होंगे? 8 कमरों जितनी स्पेस नहीं, वो कह रहे थे कि 8 कमरे दिए हैं, उनके अंडर हैं 8 कमरे। अंडर क्या उन्होंने वहाँ पर उन्होंने कोई रेस्ट हाउस बनाया हुआ है? कैसी यार बात टीवी करते तक का हैं? बताया था कि टीवी भी है उनके पास। टीवी तो है। टीवी देखें होगा, और अगर होगा भी तो मेरा ख्याल में पीटीवी ही होगा। तो खैर ठीक है, पीटीवी हमारा नेशनल चैनल है, लेकिन आपको पता ही है कि उसके ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आजकल नवाज शरीफ ही छाया हुआ है। तो ये वैसे बड़ा अहम सवाल है कि जब नवाज शरीफ पीटीवी पे इमरान खान देखते होंगे, अगर टीवी खुदा ना खासा चल रहा है, तो क्या तासुरात होते होंगे इमरान खान साहब के? देखिए, हमारा नेशनल चैनल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत चैनल है, लेकिन बात यह है कि कंट्रोल किया जाता है, और जहाँ पर भी कंट्रोल फिर किया जाता है तो मेरा सवाल नवाज शरीफ के वाले से है। पीटीवी तो चले हैं, लेकिन जब पीटीवी पे नवाज शरीफ चल रहा है, उसका कोई बयान चल रहा है, तकरीर चल रही है, खान साहब देख रहे हैं जेल में बैठ के, तो क्या तासुरात होते होंगे? देखिए, उन्हें पता है कि ये जो है ना, अब लाडले से भी इसकी जो है ना वो ये तंग होता है कि मुझे सुपर लाडला ना कहा जाए, और उन्हें पता है, और वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ये नेल्सन मंडेला जो है ना बनता है फिरता है, और उसकी हकीकत क्या है वो कौम जानती है, चोर है, और उसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। तो किसी तरह ऐसे नाफिज नहीं हो सकता। आवाम को देखें, आवाम किधर खड़ी है? आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, तो किसी तरह ऐसे नाफिज नहीं हो सकता। आवाम को देखें, आवाम